हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो बना चुके हैं और आपके जो दिसंबर 2021 में जितने भी टेट के पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम इस चैनल पर चढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जितने भाई बहन रहने वाले रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, चाहने वाले हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, साथियों सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों, मैथ की इस वीडियो में सिर्फ हम करेक्ट आंसर ही बताने वाले हैं। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप पे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए अलग से नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, एक स्कूल में 96 विद्यार्थियों में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 28। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है साथियों 1/2 माइनस कोष्टक में दे रखा है 2/3 माइनस 4/5 है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 19/30। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 7 अंकों की मूल्यों के बीच का अंतर, 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर साथियों 0 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी a - b बराबर b - a। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भागफल 32 और शेषफल 0 होगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 1/4 और 3/4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 333। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है,
त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेती है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रम 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की समस्या है, रीता अपने क्षेत्रों के वार्ड की समस्या सदस्य है। वह 11 फीट इंटू 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं, 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट और 2 फीट इंटू 2 फीट और 2.5 फीट इंटू 2.5 फीट और 3 फीट इंटू 3 फीट। सामुदायिक कक्षी के लिए उन्हें किस आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइलों को बिना काटे बिछा सके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 42 का कमेंट में आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार पारिकलन करने को कहा। समूह अ, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किग्रा ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी भी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किग्रा की बजाय उन्होंने 29.5 किग्रा भार प्रयोग किया गया था। समूह का सभी औसत भार कितना होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 37.75। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी 37.75। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। इसमें दे रखा है साथियों 9 - 1 यानी 8 इक्वल टू 1, यानी ये 8 हो जाएगा, 8 × 8 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 96, 12 × 8 96। साथ ही इसी प्रकार इससे नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। साथ ही 44 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, साथ ही सॉल्व करने पर, यानी 9 8 7 6 5 - 5 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। यदि राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक्स्थापन व्यवस्था को अपेक्षित कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया है, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं
क्या है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं, इस पहेली का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आधार 10 यानी बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षा में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। ए कहता है दृश्यीकरण कौशल का विकसित करना, बी कहता है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्तरण करना, सी कहता है दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ए कहता है जियो बोर्ड, बी कहता है जियो जेब्रा, सी कहता है गिनतारा यानी अवेकाश, डी कहता है ग्राफिक यानी कैलकुलेटर। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय यानी शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहित मिलता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। बैग ए कहता है 4,732 रुपये, बैग बी 2364, सी 1934, डी 3475 और ई 2937 और एफ इसमें 3004। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जानने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई के संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की
प्रगति को लिखित रूप से समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह नीचे 4 ऑप्शन रखी है, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है एक बच्ची गेंदे की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक से एक संगतता, यानी एक की संगति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है गणित से भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल्स में व्यस्त रख कर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु तो उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। फर्स्ट कहता है 10+2, सेकंड कहता है 10×2 और थर्ड कहता है 10-3 और फोर्थ कहता है 10/2। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का करेक्ट आंसर इसमें तीसरा हो जाएगा, यानी वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। ये कहता है इसमें गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। बी कहता है गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। सी कहता है इसमें, यानी बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। डी कहता है इसमें गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रभाव पर केंद्रित होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। ए कहता है पूछे गए कार्य को समझाना, बी कहता है समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, सी कहता है आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को कराना, चौथा कहता है यानी डी गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, ई कहता है उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी ए डी यानी बी
ए डी सी ई, सी और ई, इस ई ये हो गया। इस प्रकार ये क्रम से सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अपने और दूसरे विद्यार्थियों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। साथ ही मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।